वी आर कनेक्टेड नाउ। यस, आई एम वी, वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक्स आज का मेन है वो हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि भैया ऑर्बिट्स किसे कहते हैं और ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। तो आप सबों का जो कंफ्यूजन है ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में वो आज क्लियर होने वाला है। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक इस क्लास को कीजिएगा और एक बार अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, इस क्लास को अच्छे से शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक। ठीक, तो अब हम लोग आएंगे टॉपिक्स की ओर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल जिस तरह से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पढ़ाया, मीन्स क्वांटम नंबर का जितना भी क्वांटम नंबर को हमने पढ़ाया, तो वहां से आपका ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्लियर होना चाहिए, है ना। बट नहीं हो पाया है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, सारा चीज समझ में आ गया। ठीक, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स हम याद कराते जाएंगे, हमने कहाँ ऑर्बिट का यूज किया था और कहाँ ऑर्बिटल का यूज किया था। शायद हो सकता है आपने अच्छे से क्लास में ध्यान नहीं दिया हो, इसी कारण से आपका मिस हो गया। ठीक, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो पहला नंबर में हम वही लिखे हैं जो आप जानते हैं, है ना। एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट है, वेल डिफाइंड है, सर्कुलर पाथ का ऑर्बिट है ना। क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। मींस न्यूक्लियस जो है इसका जो सर्कुलर पाथ होगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, यही ऑर्बिट में ये सब गुण होता है। ठीक, तो एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक ना। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद ऑर्बिटल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि एन ऑर्बिटल्स इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। मींस ऑर्बिटल्स क्या थी, पिछले क्लास में हमने शायद ऑर्बिटल का डिफिनेशन नहीं बताया था कि ऑर्बिटल क्या होता है, कि जहां इलेक्ट्रॉन पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होगा, तो वो जो स्पेस होता है वो हमारा स्पेस कहलाता है, ऑर्बिटल्स कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, ऑर्बिटल्स कहलाता है। ठीक, उसको इतना समझ में आएगा, मैक्सिमम जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो ऑर्बिटल्स में पाया जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर का हमने पॉइंट लिखा है, ऑर्बिट में आते हैं हम लोग, है ना। ऑर्बिट में आएंगे हम लोग सेकंड नंबर में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट का अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना पड़ेगा तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे 2n²। किस फॉर्मूला का, 2n²। मैंने यहाँ लिखा भी होगा 2n² फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ऑर्बिट का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा आपको कैसे पता चलेगा, इसी फॉर्मूला से पता चलेगा। कैसे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 इंटू n इक्वल टू, n क्या है, n वेयर n क्या है, n नंबर्स ऑफ ऑर्बिट है। ठीक, n इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 1 इक्वल टू। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पैटर्न। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 8, मींस सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स में क्या करेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज कितना होगा, 2 होगा। ठीक, तो थर्ड नंबर में हम लोग ऑर्बिट में देखने वाले हैं, किसमें देखने वाले हैं, ऑर्बिट में देखने वाले हैं। द शेप ऑफ ऑर्बिट इज सर्कुलर। ये क्या है, सर्कुलर पाथ है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका जो शेप होता है ऑर्बिट का वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर ना लेके अगर आपको एलिप्टिक भी दे दिया जाए तो आपको वो भी सही होता है ना। एलिप्टिकल है ना, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल कहा जाता है उसको, एलिप्टिक नहीं एलिप्टिकल कहा जाता है। ठीक, सर्कुलर या एलिप्टिकल दे दे आपको, तो वो किसका शेप होता है, वो ऑर्बिट का शेप होता है। अगर आपको ऑर्बिट का शेप कहीं आपको सर्कुलर ना देके इलिप्टिकल दे दिया जाए तो आपको घबराना नहीं है, वो भी ऑर्बिट का शेप होता है, उसी का नाम है सर्कुलर का। ठीक, यहाँ हमने देखा है दी शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स में क्या देखेंगे, शेप डिफरेंस होता है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स का। हर एक ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट होता है। जिस तरह से आपको हमने बताया था कि एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बेल होता है, डी का डबल डम्बेल होता है, मींस डिफरेंट जो आपका ऑर्बिटल्स हो रहा है उसका शेप डिफरेंट हो रहा है। ठीक, उसी को हमने लिखा है द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज डिफरेंट। ठीक, उसका नेक्स्ट टर्म हमने यहाँ लिखा है 4 नंबर में, दे आर नॉन डायरेक्शनल। मींस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऑर्बिट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बताइए ये किस डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में है, किसी डायरेक्शन में नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है दे आर नॉन डायरेक्शनल। आपको पूछा जाएगा ऑर्बिट में कौन सा डायरेक्शन होता है, दे आर नॉन डायरेक्शनल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बट अगर ऑर्बिटल्स की बात किया जाए तो ऑर्बिटल्स में हमने बताया था आपको कि जब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहे थे आपको, तो सेकंड क्लास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सेकंड क्लास जो था आपका, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स यानी सब शेप के बारे में ही पढ़े थे, एस पी डी एफ इन सब के शेप के बारे में पढ़े थे वहाँ। ठीक, तो शेप में हमने क्या देखा कि एस जो आपका सबसे
तो उसमें हमने क्या देखा कि एस सबसेल में एस ऑर्बिटल्स में क्या देखा हमने कि एस ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। बट हमने पी में देखा वो डायरेक्शनल होता है, डी में देखा वो भी डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ टोटली समझ में आ रहा है कि एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल को छोड़ करके बाकी जितना भी ऑर्बिटल्स होगा वो सारा डायरेक्शनल नेचर का होगा। इतना समझ में आ गया। अब एक पॉइंट आप और क्या बढ़ा सकते हैं, 4 लिखेगा आपका काम चल जाएगा, ठीक। बट और एक क्या लिख सकते हैं, बड़ा इजी होगा। ऑर्बिट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऑर्बिट में आप लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एल एम एन, है ना, या 1 2 3 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऑर्बिट को, सबको पता है। क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद को 2 लिखेंगे, इसके बाद को 3 लिखेंगे। तो या इसी को के लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ऑर्बिट को करते हैं, ठीक। उसके बाद ऑर्बिटल की बात करें अगर हम, इसके ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि इसको हम लोग एस पी डी एफ से डिसिग्नेटेड करते हैं, ठीक। उसी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ से, क्लियर। तो यहाँ से आपको प्रश्न डिफरेंस सारा दिख रहा होगा कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे को ऐसा लगता है कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स जो है वो एक ही है, बहुत डिफरेंस है भैया, वो सारा डिफरेंस अभी आपको दिख गया। ऑर्बिट्स में क्या, ऑर्बिट्स को हम लोग के एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑर्बिटल्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, एसपीडीएफ से। यही तो डिफरेंस दिख रहा है इससे, यानी कि टोटली डिफरेंस दिख रहा है, शेप में आकार में भी डिफरेंस दिख रहा है। तो ये छोटा सा क्लास था, है ना, मैक्सिमम लगभग 8 मिनट का होगा। तो अब हम लोग जो क्लास करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में होन्स रूल्स को देखने वाले हैं। होन्स रूल्स के बाद हम लोग पॉलिश को देखेंगे, पॉली एक्सक्लूजन को। उसके बाद इस तरह से सारे रूल्स को हम लोग 1 2 3 4 रूल्स को देखने वाले हैं, ठीक। 4 रूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस हाफ फील्ड में किस तरह से स्टेबिलिटी रहेगा इलेक्ट्रॉन में, और फुल फील्ड में किस तरह से रहेगा, ये सारे के बारे में बात करने वाले हैं 4 रूल में, ठीक। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे लास्ट क्लास में। उसके बाद ये आपका चैप्टर एंडिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो आपको समझ में फुल्ली आ गया होगा, जो भी कंफ्यूजन थोड़ा सा बचा हुआ था आपका वो सारा क्लियर हो गया होगा, आई होप, है ना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।